सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः यशोधरा की ओर बढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा के बारे में जब हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, मैं पुनः अंतिम छंद की ओर आपको ले जाना चाहती हूँ। यशोदा कहती है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं यशोधरा के शब्दों में कि मेरी इस करुण कहानी के साथ मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे इसी में जीना है। जाओ अमृत लाओ तुम मुझ में मेरा पानी। हे ऋषि गौतम, आप जाइए, अमृत लेके आइए। संसार से विरक्ति लेकर के आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो उद्देश्य ठाना है कि मुझे संसार से मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, तो आप जाइए और इस संसार के लिए अमृत कलश लेके आइए और सबको मुक्ति का मार्ग लेके समझाने का प्रयास करिए। मुझ में मेरा पानी, यदि मुझ में कुछ योग्यता है, मुझ में मेरा कुछ स्तर है, तो मैं स्वयं अपने स्तर पर जीना चाहती हूँ। मुझ में मेरे भाव हैं, मैं उसी स्तर से जीना चाहूँगी। चेरी ही मैं तुम बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी। हे नाथ, मेरी सौतन मुक्ति है, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के गए और मुक्ति की तलाश में गए। मैं तो आपकी दासी हूँ, वही आपकी पटरानी है, आपको वही प्रिय है, मुक्ति प्रिय है। एक कवि ने कहा है कि मुक्ति पाना तो बहुत आसान है, लेकिन ग्रस्त जीवन जीना वो अति कठिन है। यहाँ जी करके तपस्या करना ये बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है। तो इसी क्रम में यशोधरा गौतम बुद्ध से कहती है कि जाइए, मुक्ति आपकी रानी है, आप उसकी तलाश कीजिए और उसी में अपना जीवन बिताइए। मैं तो आपकी दासी हूँ, आपने जिस अवस्था में मुझे छोड़ा है उसी अवस्था में अपना जीवन जी लूँगी। प्रिय तुम तपो, तुम जो तपस्या करना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, जो वैराग्य के साथ जी करके मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो अवश्य तपो। मैं तुम्हारे उद्देश्य के साथ हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने मुझे अकेला छोड़ा, इस जीवन रूपी नाव में अकेले खेने के लिए मुझे छोड़ दिया, फिर भी मैं तुम्हारी दासी हूँ। जो तुम चाहोगे उसी भाव को मैं अनुसरण करती हुई अपना जीवन चलाऊंगी। इसलिए कहती है यशोधरा, प्रिय तुम तपो, सहूँ मैं। मुझे जितनी भी यातनाएं मिलेगी इस मार्ग में, वो सब सहूंगी, क्योंकि प्रिय के उद्देश्य के साथ मैं हूँ। भरसक देखूं बस हे दानी, मैं जीवन के ये कठोर सत्य ताउम्र देखती रहूंगी। कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हारा यश तो दिगंत तक फैला हुआ, चारों दिशाओं में गौतम ऋषि की कैवल्य की जो प्राप्ति हुई है उसकी गुण गाथा गाई जा रही है, लेकिन उस गुण गाथा में मेरा एक क्षण मेरी करुण कहानी को कौन सोच पाता है। मैथिली शरण गुप्त जैसे कभी ही इस नारी पर अपनी कलम चला सकते हैं, उसके दर्द को समझ सकते हैं, उसके उस मनोभाव को समझ सकते हैं। और वो लिखते हैं, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी, यानी मेरी ये छोटी सी कहानी, मेरा ये दर्द, मेरा ये एहसास, मेरी ये विघ्न बाधाएं, इसकी जो व्यथा है वो कोई नहीं समझ पाएगा। उस करुण कहानी का कोई महत्व भी नहीं होगा। तुम्हें अप्सरा विघ्न व्यापे यशोधरा करधारी। हे यशोधरा करधारी, यशोधरा का जिन्होंने पाणी ग्रहण किया है, हाथ से जिनका हाथ यशोधरा का हाथ उनके हाथ में है, ऐसे मैं तो दुआ करूंगी, ईश्वर से मिन्नत मांगूंगी कि तुम्हारे मार्ग में कोई भी अप्सरा विघ्न न डाल पाए। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा कहती है कि आर्यपुत्र, आपने अपनी परीक्षा दे दी, आपने अपनी पारी खेल ली, अब ये तपस्या का समय मेरा है। मुझे इसी तरह आपके भावों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा इसी तरह तपना पड़ेगा, लेकिन मेरी इस करुण कहानी को शायद ही कोई समझ पाएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हे आर्यपुत्र, मैं आपके उद्देश्य में, आपके कैवल्य में, आपके विचार में, आपके भाव में मैं आपके साथ हूँ। बालकों, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही सूक्ष्म रूप से यशोधरा के मनोभावों को इंगित किया है। जो उसका दर्द है, जो उसका एहसास है, वो मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में यहाँ उजागर हुआ है।